हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। राशन के 10 किलो चावल देने के लिए सरकार तैयार। बर्ड फीवर की नई आफत, कर्नाटका के सरहदों पर हाई अलर्ट। 119 किलो गांजे के साथ 4 स्मगलर्स अरेस्ट। डॉक्टर की शिकायत, सास को मारने बहू ने मांगी थी गोलियां। कास्ट सेंसस रिपोर्ट जारी करने का इशारा दिया सीएम ने। करोड़ों का धोखा, एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार हुआ सस्पेंड पीडीओ। राशन दुकान की वेट मशीन में धोखाधड़ी। फिल्मी स्टाइल में बिजनेसमैन का किडनैप, परिवार की पुलिस थाना में शिकायत। बीएमटीसी कंडक्टर का कमाल, टिकट के रुपये अपने खाते में जमा करने का इल्जाम। राज्य भर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन का जश्न। अब खबरें विस्तार से। राशन के 10 किलो चावल देने के लिए सरकार तैयार। राशन के रुपयों के बदले चावल देने को तैयार है सरकार। कई दिनों का राशन के चावल को लेकर सरकार का संघर्ष खत्म। केंद्र सरकार चावल देने को तैयार। अन्न भाग्य योजना के जरिए 10 किलो चावल देने का वादा करने वाली राज्य सरकार को हो रही थी केंद्र में चावल के स्टॉक न होने से परेशानी, जिसके लिए 34 रुपये किलो खरीद कर जनता को दे रही थी सरकार। 5 किलो चावल और 5 किलो चावल के बदले 170 रुपया बीपीएल कार्ड ग्राहकों के खातों में। अब 29 रुपये किलो चावल केंद्र सरकार देने को तैयार और लेने के लिए राज्य सरकार ने भी ले लिया है फैसला, जिससे हर महीना 200 करोड़ की होगी राज्य सरकार को भी बचत और 10 किलो चावल देने का सरकार का किया वादा भी होगा अब पूरा। बर्ड फीवर की नई आफत, कर्नाटक के सरहदों पर हाई अलर्ट। महाराष्ट्र के लातूर तालुका में बर्ड फीवर, परिंदों में H5N1 वायरस कंफर्म की रिपोर्ट। इस वायरस की आफत को रोकने हेल्थ विभाग और पशुपालन डिपार्टमेंट अलर्ट। महाराष्ट्र से कर्नाटका में आने वाले तमाम रास्ते बीदर, बेलगाम, बल्लारी के अलावा तमाम सरहदी जिलों में वायरस को रोकने के लिए बाहर से आने वाली मुर्गियां, अंडे, पोल्ट्री को लाने और ले जाने पर पाबंदी। बीदर जिला भालकी तालुका के साथ साथ सब ठिकानों पर बढ़ा दी गई है चौकसी। चेक पोस्ट पर रोक कर की जा रही है वाहनों की जांच। 119 किलो गांजे के साथ 4 स्मगलर्स अरेस्ट। मंगलुरु सीसीबी पुलिस की कार्रवाई, पुख्ता जानकारी के मिलने के बाद रेड। आंध्रा के विशाखापट्टनम से मंगलुरु मार्ग से केरल स्मगल किए जा रहे 35 लाख कीमत का 119 किलो ड्रग नशे का सामान सप्लाई की जा रही लारी के साथ कासरगुडू के निवासी महेश द्वारकानाथ, शब्बीर पांडे, अजय कृष्णा, जीवन सिंह को किया है गिरफ्तार। सारा नशे के सामान को सीज करने की जानकारी दी मंगलुरु पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने। डॉक्टर की शिकायत, सास को मारने बहू ने मांगी थी गोलियां। एक ऐसी ही बहू की हैरान करने वाली कहानी, जिसकी नज़र टॉर्चर करने वाली सास की ही कहानी खत्म करने पर थी तुली हुई। बेंगलुरु में एक डॉक्टर को अनजान और अजीब सा फोन मैसेज पूछने पर बताया, मेरा नाम सहाना। डॉक्टर ने पूछा क्या है परेशानी। महिला ने कहा कि मेरी सास के टॉर्चर से तंग आ गई हूँ। सास को मारने के लिए डॉक्टर साहब एक गोली का नाम लिख कर दीजिए। महिला की बातें सुनकर डॉक्टर हैरान रह गए। उसी वक्त संजय नगर पुलिस थाना में महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई डॉक्टर सुनील कुमार ने। अब इस मैसेज और नंबर के जरिए पुलिस जुटी है महिला की तलाश में।
कास्ट सेंसस रिपोर्ट जारी करने का इशारा दिया सीएम ने। पिछले कई सालों से राज्य के अलावा केंद्र पर भी कास्ट सेंसस रिपोर्ट जाति जनगणना जारी करने का दबाव तो वहीं कुछ है कि इसके खिलाफ तमाम जाति धर्मों के साथ हो इंसाफ की ये रिपोर्ट अब राज्य में पूरी तरह से है तैयार। रिपोर्ट में है कुछ खामियां कहने वाली अपोजिशन को सीएम का जवाब। जाति जनगणना रिपोर्ट पूरी तरह से है करेक्ट, साइंटिफिक तरीके से तैयार की गई है रिपोर्ट। हमारी सरकार इसे जरूर लागू करेगी, जितने भी आए रुकावट। विधानसभा में पिछड़ा वर्ग के नेताओं और संघ संगठनों के जिम्मेदारों के साथ आने वाले 7 मार्च को होने वाले बजट से पहले तैयारियों की बैठक के दौरान जाति जनगणना की रिपोर्ट को बिल्कुल दुरुस्त करार दिया राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने। करोड़ों का धोखा, एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार हुआ सस्पेंड पीडीओ। खुद सरकारी नौकरी से सस्पेंड उत्तर कन्नड़ा जिला यल्लापुर का पीडीओ योगेंद्र पिछले 2 साल से फरार दुबई से लौट रहे पीडीओ को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार किया पुलिस ने। इस पर विधानसभा में नौकरी दिलवाने का धोखा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बूढ़े लोग और बिजनेसमैन ही इसका टारगेट। रुपयों का लालच, विधानसभा में नौकरी का झूठा भरोसा, दुबई से गोल्ड बिजनेस में इन्वेस्ट करके बड़े ख्वाब दिखाकर खुद को पीडीओ, परिवार के लोगों को सरकारी अधिकारी, राजनेताओं से ताल्लुक बताकर करोड़ों का धोखा देकर फरार इस 420 सस्पेंड योगेंद्र को यलहंका पुलिस ने किया है गिरफ्तार। राशन दुकान की वेट मशीन में धोखा, गरीबों का सहारा। सरकार से फ्री मिलने वाले अनाज की दुकान में लोगों के साथ अनाज के वजन में धोखाधड़ी का मामला बेंगलुरु के दक्षिणी में रहे अंजनापुर का ये मामला। राशन चावल कम तोल कर देने के दौरान रंगे हाथों दुकानदार को पकड़ा ग्राहकों ने। 10 किलो के बदले 9 किलो वजन का पर्दाफाश। कई सालों से यही कर रहा था दुकानदार। ऊपर से 50 रुपये लूटने का काम करने वाले को पकड़कर सबक सिखाया ग्राहकों ने। फिल्मी स्टाइल में बिजनेसमैन का किडनैप, परिवार की पुलिस थाना में शिकायत। बेलगाम के मुडलगी दंडापुर क्रॉस के पास हुई है ये वारदात। रियल एस्टेट बिजनेसमैन बसवराज तलवार का किडनैप, रिहाई के लिए 5 करोड़ की किडनैपर्स ने की है डिमांड। कल आया था किडनैपर्स का परिवार को फोन, जिंदा चाहिए अगर बसवराज तो देने होंगे 5 करोड़ के फोन के बाद घटापरबा पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज किया है। बसवराज के परिवार वालों ने फोन लोकेशन को ट्रेस करके किडनैपर्स की तलाश में जुटी है पुलिस। बीएमटीसी कंडक्टर का कमाल, टिकट के रुपये अपने खाते में जमा करने का इल्जाम। बेंगलुरु के बीएमटीसी बस कंडक्टर पर क्यूआर कोड का गलत इस्तेमाल, टिकट के रुपये अपने खाते में जमा करने का सबूतों के साथ पर्दाफाश किया है। मैजेस्टिक से मारतहल्ली व्हाइटफील्ड तक सफर करने वाले यात्रियों ने KA 57F432 बस कंडक्टर पर लगा है ये बड़ा इल्जाम। राज्य भर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन का जश्न। भारत की विरासत छत्रपति शिवाजी महाराज के 395वें जन्मदिन का बीजापुर में जश्न। जिला प्रशासन और मराठा बिरादरी के अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज के अभिमानियों की छत्रपति शिवाजी महाराज सर्कल में रही महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर फूलों की माला, इनकी बहादुरी और अनमिट छाप, तमाम धर्मों का आदर और सम्मान, देश की एकता और अखंडता, महिलाओं का सम्मान, बिना भेदभाव पूरी जिंदगी से समाज को मिलजुल कर हर चुनौतियों का सामना, संघर्ष वाली जिंदगी से नया इतिहास रचने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को किया गया याद। इस मौके पर जिला इंचार्ज मंत्री डॉक्टर MB पाटिल, जिला SP और जिला DC, पूर्व मंत्री अप्पा साहब पट्टन शेट्टी, मराठा समाज के जिम्मेदार कारपोरेटर राहुल जादव, हर्षगौड़ा पाटिल, स्वामी विवेकानंद संघ के अध्यक्ष राघु अन्निगेरी के अलावा बड़ी संख्या में इनके चाहने वाले रहे मौजूद। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।